हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर उपसार संयोजक यौगिक के सेकंड लेक्चर को देखेंगे। और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम एकदम से निपटाने वाले हैं। टॉपिक है हमारा बच्चों लिगेंड के प्रकार। अब लिगेंड के प्रकार में हर साल पूछता है, क्योंकि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए। पहला पूछता है कि भैया कि आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक? या फिर पूछेगा कि दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो मतलब दो टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, वो भी पूरे 3 नंबर में पूछता है या फिर 2 नंबर में। ज्यादा भाई चांस होता है कि 3 ही नंबर में आता है। तो समझ लीजिए टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं भाई कि लिगेंड क्या होता है। देखिए लिगेंड तो कल ही हमने समझ लिया था कि लिगेंड किसे कहते हैं, उपसार संयोजन संख्या किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, सब कुछ सीख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई वीडियो देख लेना। और जिनको दिक्कत होती है कि सर वीडियो कहां से मिले, भैया हमने आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दिया रसगुल्लों, वहां से जाकर आप देख सकते हो। भाई बिल्कुल भटकना ही नहीं है आपको, प्लेलिस्ट देख लीजिए 12th केमिस्ट्री 2025, सारी वीडियो बच्चों वहीं पर पड़ी है, ठीक है। चलिए लिगेंड फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं भाई परिभाषा। तो हमने बताया था बच्चों, जैसे कोई केंद्रीय धातु एक उपसार संयोजन, हम यौगिक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ भी रख दिया, K4 हो गया, CO यहां पे रख दिया और यहां पे NH3 रख दिया, ठीक, और 4। तो हमने क्या बताया था, ये जो कुछ होता है इसको क्या कहा जाता है बच्चों, आयन। तो भाई ये आयन है, ये धनायन है, तो ये पूरा ऋणायन होगा कोष्टक वाला। अब इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। और ये वाला जो होता है यही क्या होता है, लिगेंड होता है। लिगेंड करता क्या है, तो भाई लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, ठीक। और ये जो नंबर्स होता है इसी को उपसार संयोजन संख्या कहते हैं। तो ये सब कुछ हमने बता दिया है, ठीक। तो भाई परिभाषा हम लिगेंड की लिखेंगे कैसे, कि वह धातु या फिर आयन जिसमें केंद्रीय धातु आयन या फिर केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक, देने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता या फिर कह ले देने की क्षमता होती है, उसको अपन क्या कहते हैं भैया, तो लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने बताया ना कि आप कई एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे उसके बाद यहां पे हम कोई कई एग्जांपल लिख दे रहे हैं, ठीक, ये चीज हो गया। तो इसमें ध्यान देना, ये जो होता है लिगेंड क्या है, यही वाला जो कोष्टक के अंदर होता है भैया, इसी को बोलते हैं लिगेंड। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों कि लिगेंड किसे कहते हैं, ठीक है। तो वह धातु कह लें या फिर आयन कह लें, ठीक, जिनमें केंद्रीय धातु यानी इस वाले को, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, किसके पास, लिगेंड के पास, ठीक है, ये चीज। अब ये तो हो जाएगा भाई लिगेंड। अब हम जान लेते हैं कि आवेश के आधार पर लिगेंड को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, क्योंकि पिछले साल भी पूछा था भैया कि आवेश के आधार पर लिगेंड को परिभाषित करिए, ठीक। चलिए तो आवेश के आधार पर बच्चों लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। हम लिख देंगे कि आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो आवेश के आधार पर क्या है, चार्ज के आधार पर अगर हम देखें लिगेंड के कितने प्रकार बच्चों, 3 प्रकार। क्योंकि आवेश को अगर हम देखा जाए तो या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा और एक होगा उदासीन, यानी कोई चार्ज नहीं, ठीक। तो पहला क्या हो जाएगा बच्चों, पहला हो जाएगा भैया धन आवेशित लिगेंड, ठीक, धन आवेशित लिगेंड। देखिए रटने वाली चीज नहीं है बच्चों, रट कर आप नहीं याद कर सकते भाई, बस समझना है आपको। कहते हैं ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या होता है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा और दिन को सफा। तो भाई ये रटने वाली चीज नहीं, आप चीजें जितना रट्टा मारोगे रात भर रटो दिन में भूल जाओगे, तो समझना है।
तो नाम से ही मतलब इसमें क्या है, बस पॉइंट समझना है भाई, वर्ड्स के मतलब को समझिए। बोल रहा है कि धन आवेशित लिगेंड, तो ऐसे लिगेंड जिन पर क्या हो, धन आवेश उपस्थित हो। क्या बताया भैया कि ऐसे लिगेंड जिन पर धन आवेश उपस्थित होता है, ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे लिगेंड को कहते हैं धन आवेशित लिगेंड। ठीक है, अब धन आवेशित लिगेंड में जैसे हम एग्जांपल के थ्रू देख लें भाई, धन आवेशित लिगेंड आपका जैसे NO है अगर, तो धन आवेशित लिगेंड हो गया। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे धन आवेशित लिगेंड में जैसे NO2 है प्लस का, तो ये धन आवेशित लिगेंड हो जाएगा। फिर NH4, तो ये प्लस हो गया। तो इस तरह से, तो ये सबके सब क्या है बच्चों, तो ये धन आवेशित आपके लिगेंड होते हैं। ठीक है, कौन से लिगेंड होते हैं भैया, तो ये सभी के सभी क्या हैं, आपके धन आवेशित लिगेंड है। ठीक, बस सीधी सी बात है कि ऐसे लिगेंड जिन पर धन आवेश हो, यानी कोष्टक के अंदर जो हमने बताया ना, ये जो लिगेंड है भैया, यानी कोष्टक के अंदर यहां पर आपको अगर NO ये प्लस के रूप में रहे, NO भाई NO2 रहे या फिर NH4, तो ये क्या हो जाता है, धनावेशित लिगेंड हो जाता है। आई बात समझ में, चलिए अब हम देख लेते हैं भैया ऋण आवेशित लिगेंड। परेशान मत रहिए, स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे, ठीक है ना। तो ऋण आवेशित लिगेंड भाई क्या होता है, ऋण आवेशित, तो ऐसे लिगेंड जिन पर क्या हो भैया, ऋण आवेश हो, ऐसे लिगेंड बच्चों जिन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, तो ऐसे लिगेंड को ऋण आवेशित लिगेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋण आवेशित लिगेंड। लाइक दैट, जैसे एग्जांपल के थ्रू भाई, जैसे आपका Cl हो गया, ऋण आयन हो गया, Br हो गया, ऋण आयन। उसके बाद हम बात करें, ठीक, आपका जैसे F हो गया, ऋण आयन। ठीक, साथ में जैसे आपका देख ले भाई Cn हो गया, तो ऋण आयन। तो ये सबके सब कौन से लिगेंड है बच्चों, तो ये ऋण आवेशित लिगेंड होते हैं। ठीक, यानी ऐसे लिगेंड जिन पर क्या हो, ऋण आवेश हो, यानी माइनस चार्ज हो, ठीक, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, तो उसको कहते हैं ऋण आवेशित लिगेंड। ठीक, अब अगला है कि उदासीन लिगेंड किसे कहते हैं। उदासीन लिगेंड क्या होता है, देखिए उदासीन का मतलब क्या हो, तो उदासीन का मतलब हो जाता है भैया ना तो प्लस हो बच्चों और ना ही माइनस हो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना एकदम आवारा हो जाए, कोई रोक टोक ना रहे। जैसे होते हैं ना कि हर गांव में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको जो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, यानी हमदर्दी तो होती है, लेकिन कभी कभार ऐसी औलाद से माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं ना, बोलते यार जाने दो, एकदम से हालत खराब कर दिया है, पूरे घर को बर्बाद कर दिया है और खुद तो बर्बाद हो गया। तो जिन पर कोई रोक टोक नहीं होता है, जहां कुछ हुआ इधर उधर बस वही मुंह उठा के चले जाते हैं, तो जिन पर कोई रोक टोक नहीं होता है, बोले तो जिन पर कोई चार्ज ना हो, उसे क्या कहा जाएगा भाई, उदासीन लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश ना हो, यानी कोई भी चार्ज ना हो, ठीक, ना तो प्लस हो ना तो माइनस हो, तो ऐसे लिगेंड को क्या कहा जाता है बच्चों, उदासीन लिगेंड कहते हैं। ठीक, ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं भैया, उदासीन लिगेंड। जैसे उदासीन लिगेंड में अगर हम बात करें H2O जल हो गया, एक्वा इसमें पढ़ा जाता है, ठीक, NH3 हो गया, ठीक, CO हो गया, तो ये सब के सब किसमें आते हैं, तो ये सब के सब उदासीन लिगेंड में आते हैं, यानी इन पे भैया कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये सब क्या हैं, उदासीन लिगेंड हो जाते हैं। तो समझ में आया धनावेशित लिगेंड क्या है, ऋणावेशित लिगेंड क्या है और उदासीन लिगेंड क्या है। बट ये समझिएगा कि इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो लिगेंड है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यूं समझिए कि 60 से 70% जो पूछता है वो पूछता है दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, बाकी 30% तक चांस होता है कि ये वाला पूछता है। ठीक, तो भाई चलिए उसको समझ लेते हैं क्योंकि यही सबसे दमदार है। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार। अब दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने होते हैं, तो इसमें भी 3 होते हैं। वैसे आप कहना चाहेंगे तो भाई बहुत बना सकते हैं, ठीक है, बाकी प्रमुख 3 ही होते हैं। कौन सा, एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, मतलब जिसको बहुदंतुर, वैसे करना चाहेंगे त्रिदंतुर बोल देंगे, उसके बाद चतुर्दंतुर बोल देंगे, फिर इसी तरह अब भाई पंचम बोल देंगे, बढ़ाते चले जाओ, क्या मतलब।
बट इसको हम डायरेक्टली भाई बोल सकते हैं कि बहु, जब भी 2 से ज्यादा आ जाए तो बहु बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड के हमने कितना बताया, 3 प्रकार होते हैं। तो उसमें से पहला है भैया एक दंतुर लिगेंड, या इसी को कहा जाता है एक दंतुक, पीछे का लगा रहे चाहे रा लगा रहे, टेंशन नहीं लेना इसके बारे में। तो एक दंतुक लिगेंड बोले या एक दंतुर लिगेंड किसे कहा जाता है, देखिए नाम में इसमें भी बहुत कुछ है। एक दंतुर यानी एक शब्द आ रहा है ना, तो ऐसा लिगेंड जिनके पास एक दाता परमाणु हो। मतलब क्या है, जैसे हमने बताया कि भैया ये क्या है, लिगेंड है, ये क्या है बच्चों, लिगेंड है। और इधर क्या होता है, तो इधर केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु यानी कोष्टक के अंदर, और ये वाला ऐसे होता है, ऐसे बताए थे। तो ऐसे लिगेंड जिन पर एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, या फिर कह ले ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक दाता मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एक दंतुर या फिर एक दंतुक लिगेंड। समझ में आया भाई, इससे आसान नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे बच्चों ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित होता है। मेन पॉइंट को पकड़िएगा, एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। कौन, मतलब लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड को अपन क्या कहेंगे, एक दंतुक लिगेंड या एक दंतुर लिगेंड। सिंपल सी बात कि ऐसा लिगेंड जिस पर केवल एक दाता परमाणु उपस्थित हो, या फिर वो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, तो ऐसे लिगेंड को एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है। अब एक दंतुक लिगेंड में जैसे फॉर एग्जांपल, भाई एग्जांपल के थ्रू देखें, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, Cn हो गया, ठीक, NO हो गया, मतलब अब देखिए H2O हो गया, जैसे है। तो यूं समझिए, यानी जितना अभी आपने पढ़ा है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, तो ये एक दंतुक लिगेंड के ही प्रकार हैं भैया, क्योंकि सबके पास एक ही दाता परमाणु होता है, ठीक है। तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं वो क्या कहलाता है, एक दंतुर। यानी एक दंतुर के अंदर ही धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन लिगेंड होता है। तो यूं कह ले कि भाई सबके पास क्या है, एक ही दाता परमाणु है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसको बोलते हैं, एक मिनट, इसको कहा जाता है एक दंतुक लिगेंड, ठीक है। समझ में आया भैया, क्या बताया कि ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु हो बच्चों, उसको कहा जाता है एक दंतुर लिगेंड या फिर एक दंतुक लिगेंड, ठीक है ये चीज। अब उसके बाद समझिएगा कि द्विदंतुक लिगेंड क्या कहते हैं, यहां से थोड़ा दमदार है। द्विदंतुक लिगेंड या द्विदंतुर लिगेंड, तो भाई नाम में ही इसमें है कि अब की बार है द्विदंतुर। तो ऐसा लिगेंड बच्चों जिस पर दो दाता परमाणु होता है, या फिर केवल दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, तो ऐसे लिगेंड को द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। परिभाषा लिखेंगे भैया कि ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात क्या होता है भाई, इसमें दो दाता परमाणु होता है, अर्थात हम कह लें दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है या क्षमता रखता है, तो ऐसे लिगेंड को द्विदंतुर लिगेंड कहा जाता है। जैसे में एथिलीन डाइएमीन, भाई जैसे में अगर हम एग्जांपल में देखना चाहेंगे, भाई पहला हो गया आपका एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ठीक। तो इसमें अगर हम देखें तो भाई फार्मूला देखिएगा, जैसे CH2, ठीक, आपका जैसे NH2 हो गया और यहाँ पे CH2 हो गया और ये NH2 हो गया। तो भाई अगर हम देखेंगे तो इस पे ये स्टार बना देने, तो दोनों में क्या है, दो दाता परमाणु, यानी इसमें जो नाइट्रोजन है ये यही दोनों दाता परमाणु के रूप में रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, द्विदंतुक, क्योंकि दो दाता परमाणु है। इसी तरह ऑक्सलेट आयन का अगर हम देखेंगे, ठीक, ऑक्सलेट या ऑक्सलेट लिखा रहता है। ऑक्सलेट आयन की बात करें बच्चों, तो जैसे इसमें अगर हम देखें भाई ऑक्सलेट में, तो ऑक्सलेट जैसे ऑक्सलेट में देखिएगा, इसमें भी अगर हम बात करें तो ये वाला एक हो गया, और उसके बाद यहां पर भी अगर हम ध्यान दें
तो इसमें जो हो जाता है ये वाला, ठीक, ये वाला क्या हो जाता है भैया, इसमें 2 दाता परमाणु होता है, ठीक, यानी C2O4 ये ऑक्सिलेट आयन होता है। तो इस पर अगर हम बात करें बच्चों, तो इस पे कितने दाता परमाणु है भैया, तो इस पे भी 2 दाता परमाणु, 2 ऑक्सीजन ये डोनेट करेगा, यहां पर ये 2 नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर है क्या, हमने बताया ना कि यहां पर जो दाता परमाणु है वो कौन सा है, N है, और यहां पे जो दाता परमाणु है वो क्या है, वो है ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो जाएगा, तो भाई द्विदंतुर लिगेंड हो जाएगा, ठीक है, द्विदंतुर कह लें या द्विदंतुक लिगेंड कहेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अब अगला समझते हैं बच्चों। अगला है भैया कि बहुदंतुर लिगेंड, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि बहुदंतुर लिगेंड किसे कहते हैं। तो ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक, मतलब हम 2 से अधिक ही कह सकते हैं, जिसमें भाई 2 से अधिक रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो ऐसा लिगेंड जिसमें क्या होता है, 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, अर्थात 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की जो क्षमता होती है भैया, यह प्रवृत्ति रखता है। 2 से अधिक, याद रखना बच्चों, यानी 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ठीक। तो ऐसे लिगेंड को बहुदंतुर या बहुदंतुक लिगेंड कहा जाता है। आई बात समझ में, जैसे समझ लेते हैं भाई एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे भाई एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सबसे पहला कि एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेट या एसीटेटो, ठीक, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं भैया, लिखते हैं EDTA और यहां पे हमने बताया 3, ठीक। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो भाई यहां पे C अगर हम देखेंगे तो भाई CH2, फिर उसके बाद N और यहां पे चला जाएगा CH2COO, ठीक, CH2COO, और उसके बाद ये CH2 हो जाएगा यहाँ पे NH और एक ही रहेगा CH2COO। अगर हम देखेंगे भैया तो इसमें अगर आप समझेंगे, मतलब इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे, यानी 3 है तो इसीलिए -3 यहाँ पे है, ठीक है, इसीलिए ट्राई जुड़ा है। तो यहां पर एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला, ठीक, हम स्टार बना दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें बच्चों, तो यहां पे कितने दाता परमाणु हो गए भैया, कितने हो गए, 3 हैं, ठीक है, एक ये, एक 2, मतलब 1 2 3 इधर है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे ये N है और N है, ये वाला भी अगर हम नोटिस करेंगे तो ये वाला और ये वाला भी, ठीक, तो 5 हो गए। तो इसमें क्या है कि 3 से अधिक रहेगा, मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 से अधिक रहेगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो वही चीज है भैया कि ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या 2 से हम कह ले अधिक दाता परमाणु होता है, जैसे आपने देख लिया इसमें भाई 3 ऑक्सीजन के हैं, 2 नाइट्रोजन के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुदंतुक लिगेंड हो जाएगा। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल जैसे EDTA और यहां के माइनस का 4, यानी एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट या एसीटेटो, ठीक, अब की बार 4 है तो टेट्रा, 4 है तो भैया टेट्रा, समझ में आया ना। तो इसको क्या लिखेंगे, तो भाई ये हो जाएगा जैसे CH2, फिर उसके बाद यहां पर आया N, फिर ये CH2COO, ठीक, इस तरह से यहां आ जाएगा CH2, फिर ये हो जाएगा N CH2COO और उसके बाद CH2COO। अगर यहां पर आप नोटिस करें तो अब की बार भैया कितना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी इस पे तो भाई सब पे आप माइनस इसको समझ सकते हैं, समझने के लिए नहीं बताया कि इस पे माइनस, इस पे है, इस पे है, इस पे, तो ये 4 माइनस हो गया। अब उसके बाद हमने बताया कि 4 ऑक्सीजन इधर से डोनेट हो रहा है, उसके बाद ये आपका 2 नाइट्रोजन परमाणु हो जाएंगे। तो इसमें कितने हैं, 6 दाता परमाणु है, इसमें 5 है, तो हो जाएगा क्या चीज, तो भाई इसका नाम फिर से याद रख लेना भैया, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, क्योंकि 3 था तो इसलिए याद रखना।
तो इसमें इन दोनों में अगर आप नोटिस करें बच्चों, तो यहां पर भाई 2 से अधिक दाता परमाणु है, यहां पर भी 2 से अधिक दाता परमाणु है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुदंतुर लिगेंड हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया भैया। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा समझेंगे किसको, कि उभय दंतुर लिगेंड क्या होता है, कीलेट लिगेंड क्या होता है, तो उसको अलग से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट सबसे पहले कर लीजिए भाई, ये हो गया। चलिए इसको कर लीजिए जल्दी फटाक से, हो गया बच्चों, ये भी कर लीजिए भैया, हो गया। नेक्स्ट फटाक से स्क्रीनशॉट मारते चलिए, ठीक। और ये 5वां हो गया, ठीक, यानी पेज नंबर 5वां, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया आपका, ठीक। स्क्रीनशॉट कर लेना बढ़िया तरीके, और स्क्रीनशॉट करके केवल गैलरी में सेव मत करना बच्चों, इसको नोट्स बनाते चलना भैया। जरूरी नहीं कि बस लाल पीली नीली आप हरी कुछ भी कलम करके उसको चमकाओ, दुल्हन की तरह सजाओ, नहीं। कोई रफ कॉपी है उसी में बस साफ सुथरा लिखे रहो, बस यही सब कुछ होता है। हम बार बार बोलते हैं भैया, लिख कर चीजें हमेशा तैयार होती हैं, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।